राधे राधे, जय माता दी एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि की चौकी हम कब उठाएं और जो भी सामान हमने चढ़ाया है उस सामान का हम क्या करें। नवरात्रि की चौकी दशहरे के दिन उठाई जाती है। माँ दुर्गा को आप पूरे 9 दिन तक विराजमान रखें। 9 दिन के बाद दशहरे के दिन हम चौकी उठाएंगे। अगर आपके घर में दूसरी परंपरा है कि नवमी के दिन कन्या पूजन करने के बाद चौकी उठा देते हैं, तो आप घर की परंपरा के अनुसार कन्या पूजन के बाद चौकी उठा सकते हैं। अगर आपके यहाँ दशहरे के दिन चौकी उठाई जाती है तो आप दशहरे के दिन चौकी उठाएं। चौकी कैसे उठानी है, संपूर्ण सामान का क्या करें, तो चलिए संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देती हूँ। सबसे पहले हम नवग्रहों का विसर्जन कर लेंगे। इसके लिए हम नवग्रह से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे नवग्रह मेरे पूजा में आप साक्षी बने। 9 दिन तक मैंने आपको प्रस्थापित किया और आपने मेरी पूजा को सुखमय और आनंदमय तरीके से संपूर्ण कराया। इसके लिए धन्यवाद। अब ये मेरी पूजा संपन्न हो गई है, तो कृपया कर आप अपने अपने लोग को पधारिए। फिर आपको जितनी भी सुपारी है विसर्जन में देना चाहिए और चावलों को पक्षियों को देना चाहिए। तो इस तरह से हम नवग्रहों का विसर्जन कर लेंगे। अब हम कलश को ही ले लेते हैं। तो देखिए, कलश के ऊपर जो नारियल रखा है उस नारियल को कन्या के दिन ही उठाया जाता है। चाहे आप अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं या नवमी पर कन्या पूजन करते हैं, नारियल को आप कन्या पूजन के दिन उठा सकते हैं। नारियल को उठाएंगे, नारियल के ऊपर जो चुंदरी बंधी है उस चुंदरी को हम कन्या पूजन में आई सबसे छोटी कन्या को उड़ा सकती हैं या आप कन्या को दे सकते हैं या आप इसको मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ये जो नारियल है इसमें गरी निकाल कर प्रसाद के रूप में कन्याओं को बांट देंगे और घर में सदस्यों में बांट देंगे। अगर आपके नारियल का विसर्जन होता है तो आप विसर्जन भी करा सकती हैं। हम पूजा की चीज़ें यूज़ करते हैं, इसीलिए हम अपने यहाँ नारियल को प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। फिर हम कलश के ऊपर कटोरी को उठाएंगे, चावल वाली को। उसके बाद आम के पत्ते निकालेंगे और फिर हम कलश को उठा लेंगे। कलश को उठाने के बाद हम कलश में जो जल है इस जल के छींटे हम पूरे घर में लगाएंगे। उसके बाद जितना भी जल बचेगा हम पौधों में सींच देंगे। जब जल पौधों में सींचेंगे तब आप इसमें से एक सुपारी, एक सिक्का इसमें से आप निकाल लेंगे। इसे आप दूसरी पूजा में यूज़ कर सकते हैं। बाकी कलश की सामग्री हम पौधों में सींच देंगे। सुपारी और सिक्का अपने पास रख लेंगे। इसके बाद जो ज्वार हैं इनको बहुत ही शुभ माना जाता है, माता रानी का प्रतीक माना जाता है, सुख समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। तो हम इन ज्वारों में से थोड़ी से ज्वारें निकाल लेंगे, हम अपनी तिजोरी में रख लेंगे। जहाँ पर हम धन रखते हैं वहाँ पर हम इन ज्वारों को रख लेंगे। इनके साथ ही बाकी जो ज्वार बच जाएंगे बहनें अपने भाइयों को और अपने घर के सभी सदस्यों के कानों में ज्वारें टाँकते हैं और दशहरा पूजन में काम आएंगे। बाकी जो ज्वारें बच गए हैं उन्हें हम गाय को खिला सकते हैं या जल में विसर्जन कर सकते हैं। हमें इन ज्वारों को इधर उधर नहीं फेंकना है, ज्वारें इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। आप गाय को भी खिला सकते हैं। इसके बाद हम सादा दीपक को उठा लेंगे, फूल उसमें से निकाल देंगे। देखिए, कलश के ऊपर जो चावल रखे थे उनमें हम और चावल मिलाकर हम दान कर देंगे। साथ ही जो जल आपने चढ़ाया है ये हम सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। जो माता रानी ने श्रृंगार चढ़ाया है उसमें से 1-2 चीज़ हम माता रानी के आशीर्वाद के रूप में रख लेंगे और बाकी बचे श्रृंगार को हम किसी भी सुहागिन महिला को दान कर देंगे और ये दक्षिणा है ये भी हम दान कर देंगे। उसके बाद जो हमने माता रानी को चुनर उड़ाई है वो हम घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, माता को उड़ा सकते हैं या आप बाहर मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर मूर्ति को अपने यहाँ स्थान पर रख देंगे। इसके साथ ही हमने जितने फूल पत्ते आपने पूजा में चढ़ाए हैं सभी फूल पत्तों को पौधों के गमले में रख देंगे। इनका खाद बन जाएगा। पूजा की कोई भी चीज़ हमें इधर उधर नहीं फेंकनी है, बहुत ही आसान तरीके विसर्जित कर देंगे और चौकी के आसन को उठाकर धोकर रख देंगे। पूजा के करने के लिए काम में आएगा।
और ये जो चौकी की सजावट का सामान है इसे भी हम उठाकर रख देंगे, फिर डेकोरेशन करने के काम में आएगा। हम इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से सभी चीज़ों को हम विसर्जन कर लेंगे। और चौकी पर रखे इन सभी चावलों को हम पक्षियों को छत पर डाल देंगे। जब अखंड ज्योत जल जाए, बाती और घी पूर्ण हो जाए तो हम दीपक को उठाकर रख लेंगे, फिर इसे यह पूजा में यूज हम कर सकते हैं। श्री दुर्गा नवरात्र व्रत कथा को हम उठा के मंदिर में रख लेंगे, बाद में फिर ये काम में आएगी पूजा में। पूजा में हुए इस्तेमाल सामान को हम इधर उधर नहीं रखना है, क्योंकि हम इधर उधर सामान को रख देते हैं फिर भूल जाते हैं और वो चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई डोलती हैं, जिससे हमारी पूजा को पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आप पूजा करें, पूजा के सभी सामान को बहुत ही अच्छे से विसर्जन करें और कोशिश करें ज़्यादातर चीज़ यूज में आ जाए। तो फ्रेंड्स, माता रानी का जयकारा बोलते हुए हम बहुत ही सरल विधि से तो हम माता रानी की चौकी उठा देंगे। चौकी कब उठानी है ये तो आपको मैंने बता ही दिया है। और तो फ्रेंड्स, माता रानी की चौकी विसर्जन ये विधि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, जब तक के लिए जय माता दी।